कभी कभी हो जाता है। कभी कभी इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम हो जाता है। मैं कल से आगे बढ़ूं क्या? देखो, ये वाला क्वेश्चन आपने कर लिया था क्या? हाँ सर, इसका सी था। यहाँ तक था। तो इसका आंसर कुछ इस टाइप का होगा। देखो भाई, हमारे पास यह दिया हुआ है। हम लोग यह जानते हैं डेल्टा यू डेल्टा एच बराबर क्या होता है? डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी, ये होता है। और हमसे पूछा क्या है कि डेल्टा एच बड़ा है कि डेल्टा यू बड़ा है। उसके बाद अगर आप लोग डेल्टा एन जी निकालोगे तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट कितना आएगा? -1 आएगा। अगर आप डेल्टा एन जी की जगह -1 रखोगे तो ओवरऑल वैल्यू क्या आ जाएगी? ये -2 आ जाएगी। और जब -2 आ जाएगी तो आप बताओ, आप डेल्टा यू की जगह क्या लिखोगे? अरे भाई, कुछ ऐसे लिखोगे ना। तो ओवरऑल हमारा क्या आएगा? डेल्टा एच क्या आ जाएगा? डेल्टा यू से बड़ा आ जाएगा। यानी इंथैल्पी किससे बड़ी हो जाएगी? इंटरनल एनर्जी से। इंटरनल। क्या इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम? किया अभी मैं शेयर कर देता हूँ आपसे। कल मैं शेयर करना इंटरनेट की वजह से शेयर नहीं कर पाया था। बोलो भाई, समीक्षा सर अभी बताओ। आप कराओगे या फिर नेक्स्ट नेक्स्ट चैप्टर? आप बताओ, करा दूं क्या या फिर नेक्स्ट चैप्टर कराऊं? क्वेश्चन देख लो आप लोग। सर नेक्स्ट चैप्टर बाद में करा देते, क्योंकि कल ना, कल हो नहीं पाएगा और करा संडे को दीजिए, टेस्ट है। फिर संडे को टेस्ट है ना इसी का। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इसी को करा देता हूं। अब देखो, अब ये क्या लिखा हुआ कि द इंटरनल एनर्जी चेंज व्हेन अ सिस्टम गोज फ्रॉम स्टेट ए टू स्टेट बी। मतलब कि हमारे पास कोई एक डब्बा है, ए से बी में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसकी इंटरनल एनर्जी कितनी चेंज हो रही है? यानी कि डेल्टा यू की वैल्यू कितनी हो जा रही है? 40 किलो जूल बाई मोल। अब बोल रहा है इफ द सिस्टम गोज फ्रॉम बी टू ए टू बी बाई रिवर्सिबल पाथ। सबसे पहले ए से बी गया, अब फिर से क्या हो रहा है? रिवर्सिबल पाथ है। रिवर्सिबल पाथ का मतलब है ए से बी जा रहा है और बी से फिर ए आ रहा है। क्लियर है बातें? यस सर। रिटर्न टू स्टेट ए, यानी कि सबसे पहले ए से बी में गया और फिर बी से किस में आ गया? ए से ए में आ गया। ए बाई एन इरिवर्सिबल पाथ। अब फिर से ए पे आके रुक गया, फिर से दोबारा बी में नहीं गया। सबसे पहले ए से बी में गया, फिर बी से ए में आ गया, फिर ये ए दूसरा जो हमारा स्टेप था वो इरिवर्सिबल था, नहीं दोबारा फिर से बी में नहीं गया। अब ये पूछ रहा है कि इंटरनल एनर्जी में कितनी चेंज आएगी? कितने लोग बताओगे? सर 0 आएगा। सभी कोई बताओ भाई, सभी कोई बताओ। सर लेस देन 40 होगा। चैट बॉक्स में बोलो, देखते हैं कितने लोगों ने कितना मतलब अपना माइंड लगाया है। चैट बॉक्स में बोलो आप। कृष्णा, आपने लेस देन 40 वाला बोला क्या ऑप्शन? यस सर, लेस देन 40 होगा, क्योंकि सर रिवर्सिबल पाथ में तो सर उसमें बिल्कुल मैक्सिमम वर्क मिलेगा, लेकिन जब इरिवर्सिबल पाथ में जाएंगे वहां पे सीधा रेक्टेंगल बनता है सर। तो लेस तो एक देन। आपसे बात बताऊं क्या? आपको लग रहा है क्या सबसे पहले ए से बी में गया और बी से फिर किस में आ गया? ए में आ गया। तो क्या आपको हाँ। ये साइक्लिक लग रहा ए है? में वापस यस सर। यस सर। साइक्लिक लग रहा है। और आपको पता है साइक्लिक में क्या होता है? इंटरनल एनर्जी क्या होती है? यस सर। 0 होती है सेम साइक्लिक में। रहती है, तो सेम नहीं रहते हैं। समझ आया? बोलो भाई। सर लेकिन चेंज पूछा है ना इसमें तो। क्या? सर अरे, चेंज पूछा है ना इसमें तो, चेंज इंटरनल इन एनर्जी के बाद। इंटरनल एनर्जी इन रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है? सॉरी सॉरी, साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है? 0 होता है। हमने स्टार्टिंग में आपको क्या बोला था? इंटरनल एनर्जी किस केस में 0 होता है? एक तो सबसे पहले आइसोथर्मल होना चाहिए तब 0 होगा, और दूसरा साइक्लिक होना चाहिए तब 0 होगा। तब जाके इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। क्या हमने कुछ ऐसा बताया था क्या आपसे? बोलो भाई। तो आपको गुमराह करने के लिए स्टार्टिंग के 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, लेकिन हमारा ऑप्शन कौन होगा? 4th वाला होगा, क्योंकि आपको डायरेक्टली डी क्या दिख ऑप्शन रहा है? क्या साइक्लिक है। साइक्लिक प्रोसेस है, साइक्लिक प्रोसेस है। देखो यहाँ पे, फॉर अ साइक्लिक प्रोसेस द नेट चेंज इन इंटरनल एनर्जी इक्वल टू 0। अब कुछ देखना ही नहीं है। अरे ऐसे क्वेश्चंस तो आप लोग में आते हैं ना? ये करके बताओ।
ऐसे क्वेश्चंस आते हैं ना इंटीजर इंटीजर वाले जेई में, करके बताओ ये। यस सर। हाँ, तो करके टाइप कैसे करेंगे? क्या चैट ओके बॉक्स सर। चैट बॉक्स में बताओ, चैट बॉक्स में बताओ, देखते हैं कितने लोग का आंसर सही आता है। ऐसे इंटीजर वाले आपके क्वेश्चन आते हैं। किसी का हुआ क्या? बहुत इजी तो क्वेश्चन। क्या लेवे ना? क्या क्या बोल रहे हो आप? बहुत इजी क्वेश्चन है, ये मान के चलो। बहुत इजी क्वेश्चन है। बताऊं क्या मैं? ओम का दूसरा माइनस, आ गया। समीक्षा आप बताओ। तो सही है ना? नहीं, समीक्षा आप बताओ, आप लोग भी बताओ यार, सभी कोई। गलत आंसर है, मेरा तो बता दीजिए। गलत आंसर है। आपने छोटी सी गलती कर दी, और वो गलती कहाँ की कि आपने जो किलो है आपने उसको ध्यान नहीं दिया। सर देखो भाई मैं पूछ रहा था आपसे कि वो सिंपल सी बात है, भैया बोल रहा है कि 3.30.4 किलो जूल ऑफ हीट इज रिक्वायर्ड टू मेल्ट। अब बताओ क्यों की वैल्यू क्या आ गई? 30.4 इंटू 10 पावर 3 लिख दे रहे और जूल लिख दे रहे, ठीक है। 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड द एंट्रोपी चेंज एट द मेल्टिंग पॉइंट इज इतना, यानी एंट्रोपी की वैल्यू डेल्टा एस की वैल्यू कितनी आई है? 28.4 जूल आया है। और हमसे क्या पूछ रहा है? मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सोडियम, यानी कि हमसे टेम्परेचर पूछ रहा है। आप बताओ डेल्टा एस का फॉर्मूला क्या होता है? क्यू बाई टी। तो टी बराबर क्या हो जाएगा? क्यू बाई डेल्टा एस। आप बताओ क्यू की वैल्यू कितनी? 3400 डिवाइडेड बाई डेल्टा एस की वैल्यू कितनी? 28.4। जल्दी से बताओ आंसर कितना आ रहा है? डिवाइड करने पे कितना आ रहा है भाई? तो समीक्षा कहाँ आ गया है? समीक्षा कहाँ आ गया? समीक्षा, समीक्षा डिवाइड करने पे पॉइंट में कितना आ रहा है ये बताओ? समीक्षा पॉइंट में कितना आ रहा है? कोई बात नहीं, अगर मान, 10.59। कोई बात नहीं, 10.59 आ रहा है तो नियरेस्ट इंटीजर लिखना है 5। एक मिनट रुक जाओ, जो भी आ रहा है, अगर मानो आपका जो भी आंसर आ रहा है, मान लेते हैं कितना आया? 1059.2 आया, तो नियरेस्ट इंटीजर लिखना है। इसका नियरेस्ट इंटीजर क्या होगा? 10.59 हो जाएगा। अगर वही ये 7 या 8 होता तो आप क्या लिख देते? 1060 लिख देते। कोई प्रॉब्लम क्या? नो बताओ। सर। आपको कभी भी पॉइंट में आंसर नहीं लिखना, क्योंकि ये लास्ट में आपको ऑप्शन क्या दे रहा है? नियरेस्ट इंटीजर में लिखना है। यस सर। मेरे बात है, तो आपको इंटीजर ही लेके चलना है, पॉइंट वगैरह नहीं ध्यान देना है। यार आंसर तो कुछ और आ रहा है, आप लोग कैसे किए हो? आपने सही से मल्टीप्लाई किया डिवाइड में थोड़ी गलती हो गई। तो यही है ना? आपने डिवाइड सही से किया है ना? डिवाइडेड बाई, मैं इधर कन्वर्ट नहीं कर रहा था हाँ, शायद हीट को। आप डिवाइड सही से कर लेना, ठीक है। डिवाइड सही से कर लेना, शायद आपके में कुछ हो गया हो मिस्टेक। ओके सर। गलती हो गई होगी कहीं पे। हाँ वही बात है, कोई बात नहीं। अब ये वाला क्वेश्चन बताओ आप लोग, ये वाला भी काफी लाजवाब है, बहुत ही लाजवाब है। कितने लोग ट्राई कर रहे हो? जेई में से कुछ, हाँ जी यस ट्राई करो। समीक्षा सभी कोई ट्राई करो। कृष्णा सभी कोई यस। कृष्णा, सोनू, ओम, आप सभी कोई ट्राई करो, क्योंकि यार जेई में से क्वेश्चन आते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक्चुअल में आप लोग कितने लेवल पे हो। अभी तक तो एबीसीडी ऑप्शन था तो आप लोग बता ले रहे थे, लेकिन अब एबीसीडी ऑप्शन नहीं है कुछ भी, अब अपने पास से लिखना है हर एक चीज। ये भी देखो नियरेस्ट इंटीजर पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? नियरेस्ट इंटीजर पूछ रहा है। किसी को कोई प्रॉब्लम क्या? क्वेश्चन तो समझ आ रहा है ना, या फिर क्वेश्चन समझाने में बता दूं मैं?
बताओ भाई, क्वेश्चन मैं समझा दूं? सर एक बार आप समझा ही दो ना। हाँ एक बार समझा दीजिए सर। ठीक है, क्वेश्चन मैं समझा देता हूँ क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन। सिंपल सी बात है, मैं सबसे पहले क्वेश्चन को कॉपी पेस्ट करता हूँ। क्वेश्चन को मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ। अब देखो क्वेश्चन बोल क्या रहा है। बोल रहा है कि हमारे पास AB है, A2 है, B2 है, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है। डाई एटॉमिक मतलब दो एटम से मिलके बने हुए हैं। इफ बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ A2, B2 एंड AB आर कितने के रेशियो में है, देन बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ A2 इज। अब सिंपल सी बात है, हमसे यह पूछ रहा है कि मान लेते हैं AB का बॉन्ड इंथैल्पी कितना है, जो भी हो, A2 का बॉन्ड इंथैल्पी कितना है, जो भी हो, और B2 का बॉन्ड इंथैल्पी कितना है, जो भी हो। हमें नहीं पता कितने में है, लेकिन इतना पता है, इतना पता है AB का, देखो यहां पे हम लिखता हूं A2, B2 और AB का रेशियो कितना है, 1:0.5:1। मतलब कि जितना A2 का होगा उतना ही किसका होगा, AB का AB होगा। का। AB का। उसके यस हाफ सर। कितना, उसके हाफ किसका होगा, B2 का। B2 का B2 होगा। का। मान लेते हैं कि अगर AB का X है और A2 का भी, तब क्या होगा, X होगा, X और B2 का कितना होगा, X/2 होगा। X/2। क्या बातें क्लियर है क्या सबको? yes बताओ, sir। यस सर हाँ। बातें इसका क्लियर है? 100 है इसका। क्या 100 क्या माइनस का। 100? सर एक बार सर पीछे इंथैल्पी, बॉन्ड इंथैल्पी A2 की। सर माइनस आइए, 400 आ रहा है। क्या -400 आ रहा है। देखते हैं, कैलकुलेशन करके देखते हैं, कैलकुलेशन करके देखते हैं, अभी पता चल जाएगा। इसमें एक और पार्ट दिया हुआ, एक और पार्ट कुछ इस टाइप का दिया हुआ। अब देखो क्या बोल रहा है। अब यह बोल रहा है, ये ध्यान से देखना, यह बोल रहा है, यह क्या बोल रहा है कि अगर मान लो हमारे पास A2 है, B2 है, से मिलके 2AB बन गया, तो इसका हीट ऑफ फॉर्मेशन कितना हुआ, -200 किलो जूल हो गया। तब यह बोल रहा है कि आप A2 का बॉन्ड इंथैल्पी बता दो। बॉन्ड इंथैल्पी बता, कैसे करोगे यार आप, कोई बताएगा क्या, कैसे करोगे आप? सर पहले तो तीनों को प्लस कर दीजिए, इनके वेरिएबल्स को, और फिर बता इसको डिवाइड कर देंगे। इज इक्वल टू में लिखिए आओ -200। आओ बातें करते हैं, बातें करते हैं। जैसे कि मानो हम अगर इस रिएक्शन के लिए हीट ऑफ फॉर्मेशन निकालें, तो हीट ऑफ फॉर्मेशन बराबर क्या होगा, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। यस सर। yes तो हीट ऑफ क्या हो जाएगा, 2AB हो जाएगा प्रोडक्ट के साइड का, फिर Yes, माइनस sir, हाँ। रिएक्टेंट के साइड का क्या होगा, 2 A2 होगा प्लस B2 होगा। क्या कुछ ऐसे होगा क्या, देखो अगर यहाँ पे 1 या 2 होगा तब जाके यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, अगर फ्रंट पे कुछ होगा, क्योंकि यहाँ पे 2AB के फ्रंट पे है, तब जाके मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया। क्या बातें क्लियर है, बोलो भाई, बातें क्लियर है? यस सर। क्लियर यस है। सर। अब यह देखो, अब यह देखो कि आप बताओ AB का कितना है। AB का हमारे पास X है, तो क्या हम यहाँ सर पे -200। यस सर। 2X लिख सकते हैं, और यहाँ पे डेल्टा H कितना है, -200। अब देखो फिर माइनस करेंगे, आप बताओ A2 का कितना है, A2 का X है, और B2 का कितना है, X/2 है। कोई प्रॉब्लम किसी को, बताओ भाई। अब हमें इसी इक्वेशन को क्या करना है, सॉल्व करना है। इसी इक्वेशन को क्या करना है, सॉल्व करना है। आओ देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। यहाँ पे 2x हो जाएगा, यहाँ पे 3x/2 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस, सॉरी, और ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, -200। अब यहाँ पे करो कैलकुलेशन, यहाँ पे करोगे तो x/2 आ जाएगा, क्योंकि 4 अगर 2 में से आपको 1.5 घटाते की हो वैल्यू -400 आ रही है। तो यहाँ पे -200 हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -400। -400। आप बताओ x का मतलब क्या था, x का मतलब क्या, बॉन्ड इंथैल्पी इसका था क्या, A2 का, और हमसे वही पूछ रहा है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, -400। क्लियर है बातें? पर सर एक प्रॉब्लम थी सर। यस सर हाँ। सर क्या पूछ रहे हो? मतलब सर -400 तो मेरा भी आ रहा था। -400 नहीं, यहाँ पे प्लस लिखना, प्लस लिखना, माइनस मत लिखना, क्योंकि ये बॉन्ड इंथैल्पी बोल रहा है। और बॉन्ड इंथैल्पी का क्या मतलब होता है, आप लोग बताओ? तोड़ने के लिए सर। तोड़ने के लिए। तो तोड़ने के लिए हमेशा पॉजिटिव हुए। और याद रखना, बॉन्ड इंथैल्पी अगर आपको निकालना है ना, तो आपको रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करना पड़ेगा, ठीक है? रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करना, अगर आप लोग रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करोगे तो ये +400 आएगा, ठीक है? लेकिन जब भी बॉन्ड -100 आना था इनका। हाँ, जब भी बॉन्ड इंथैल्पी पूछे तो समझो कि तोड़ने की बात कर रहा है। तोड़ने के लिए हमेशा हम खुद एनर्जी देंगे, अपने आप कोई चीज नहीं टूटता है।
क्लियर है बातें? तो जो हमारा आंसर आएगा वो कितना आएगा? 400. डायरेक्टली 400 किसी को कोई दिक्कत क्या? ये सर एक है देखो यार यहाँ पे सॉल्यूशन वगैरह भी दिया हुआ है। सर, जैसे उसमें सर डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन दे रखा था, तो हाँ फॉर्मेशन के लिए तो सर 1 मोल कंपाउंड के लिए होता है, जो कंपाउंड जो बन रहा होता है कोई 2 बात मोल नहीं, कोई बात नहीं। अगर हमारे पास इस रिएक्शन के लिए अगर 2 मोल दे दिया है, 2 मोल बना दिया है, तो आप 1 मोल बनाओगे तो क्या होगा? यहाँ पे हाफ A2 लिखोगे, यहाँ पे हाफ B2 लिखोगे, और यहाँ पे 2AB लिखोगे, सॉरी AB लिखोगे, तो यहाँ पे 200 का क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। बात वही नहीं हुआ। सर, वो तो Yes, sir. फॉर्मेशन है। इसमें क्या किया है? इस रिएक्शन में सब में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। बात वही हुआ। आंसर आपका उसी तरीके से आएगा। चाहे आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो दोनों साइड करना पड़ेगा, यानी दोनों साइड इक्वलिटी रहा, कहीं भी इक्वलिटी खत्म नहीं हुआ। क्लियर है सर बातें? वो क्या चेंज सर इन उसमें वो एंथैल्पी ऑफ नंबर में रिएक्शन ले नहीं लिया दे ना। रखा ना सर। क्या वो बोल रहे हो चेंज आप? इन एंथैल्पी ऑफ, सर वो चेंज इन एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन दिए ना, चेंज इन हाँ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है। अरे देखो, चेंज इन इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन या फिर फॉर्मेशन दोनों बराबर होता है। चेंज इन इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन का क्या मतलब है, मैं बताता हूँ इसका क्या सीन है। जैसे कि मानो हमारे पास यह A2 प्लस B2 गिव्स 2AB है। अब देखो, इसके लिए डेल्टा एच रिएक्शन की वैल्यू क्या दिया हुआ है? 200 दिया हुआ था। अब इसका मतलब यह है कि यहां से यहां तक कन्वर्ट करने में हमें कितनी हीट की जरूरत पड़ी? 200 हीट की जरूरत पड़ी। या फिर हम यह भी तो बोल सकते हैं इससे यह बनाने में हमें 200 हीट की जरूरत पड़ी। बोलो भाई, जब यह बनाने में 200 हीट की जरूरत पड़ी Yes, तो sir. ये तो फॉर्मेशन ही तो है ना, फॉर्मेशन ऑफ ए बी, यही तो है ना। आप दो तरीके से बोल सकते हो, इसको यहां तक कन्वर्ट करने में कितनी चेंजिंग हुई, या फिर आप ये बोल सकते हो इसको बनाने में कितनी चेंजिंग हुई। जैसे कि मान लो आपके पास 20 लाख रुपए हैं, ठीक है, आपको एक घर बनवाना है, और आपके पास लास्ट में कितने बचे? 5 लाख बचे। तो आप बताओ घर बनवाने में आपका कितना रुपया लग गया? 15 लाख 15 लग गए। आप तो एक तरीके से बोल सकते हैं चेंज कितने का आया? 15 लाख का आया। या फिर आप डायरेक्टली बोल सकते हो हमें झोपड़ी से घर बनवाने में 15 लाख लग गया। दो तरीके से एक बात को बोल सकते हो कि नहीं बोल सकते हो? बोलो भाई। यस सर। तो ये यही बोल रहा है। या फिर आप चेंज देख लो, अगर चेंज देखोगे तो हीट ऑफ रिएक्शन बोलोगे, या फिर फॉर्मेशन देख लो। फॉर्मेशन तो भाई सीधी सी बात है 2AB। जैसे कि घर बनाने में 15 लाख लग गए, ये तो डायरेक्टली हो गया। इनडायरेक्टली बोलोगे तो हमारा क्या बोलते हैं, 20 लाख थे, 5 लाख बचे, इसका मतलब 15 लाख लग गया। नहीं क्लियर हुआ क्या? झोपड़ी नहीं, फिर क्या? सर दिल्ली में क्या बोलते हैं? झुग्गी बोलते हैं ना, अक्सर Yes, न्यूज sir. वगैरह में सुना हुआ है। लेकिन आप लोग यस किसी सर हाँ। Yes, sir. Yes, sir. गाँव वगैरह में रहा है क्या? किसी का गाँव वगैरह हो या फिर ऐसे कुछ? Yes, sir. है. तो नो अक्सर वहां सर। पे गांव वगैरह में झोपड़ी वगैरह बोलते हैं ऐसे। कर लेना यार आप लोग, कोई टफ नहीं है। देखो इसमें किया है लेकिन दूसरे तरीके से किया है, थोड़ा बहुत तरीका क्या कर दिया है, थोड़ा सा चेंज कर दिया है। किसी को कोई प्रॉब्लम क्या? नो नो प्रॉब्लम। तो मैं आपको कुछ क्वेश्चन दूं, आप लोग करोगे? जैसे कि देखो, यस हमारे सर हाँ। पास हीट ऑफ ट्राई करेंगे सर। फॉर्मेशन, हीट ऑफ फॉर्मेशन की वैल्यू दी हुई है किसके लिए? CO2 के लिए, CO के लिए और H2O के लिए। CO2 के लिए कितने दी हुई है? दिया हुआ -393.5। CO के लिए कितना दिया हुआ? -110.5। और H2O के लिए कितना दिया हुआ? -241.8। और सब के सब किस में है? किलो जूल में है। ठीक है, किलो जूल बाई होल में है। क्लियर है क्या बातें? Yes, यस sir. सर हाँ। अब हमें हीट ऑफ रिएक्शन बता दो। हीट ऑफ रिएक्शन बता दो। हीट ऑफ रिएक्शन किसके लिए बताना है हमें? हीट ऑफ रिएक्शन इसके लिए बताना है CO2 प्लस H2 गिव्स CO प्लस H2O। यह लिक्विड में है, यह गैस में है, यह भी गैस में है, और यह भी गैस में है। कितने लोग करके बताओगे? मैं ऑप्शन दे दूं क्या? ऑप्शन में दे रहा हूं, जैसे कि 41. इसे दे दीजिए। -41.2 है। उसके बाद क्या है? 262.5 है, -262.5 है। यह चार ऑप्शन है, बताओ जल्दी से। सर एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दोगे?
हाँ क्या बोल रहे हो आप लोग? सर एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दो। क्वेश्चन यही है कि देखो हीट ऑफ फॉर्मेशन इन तीनों का दिया हुआ है और हमसे हीट ऑफ रिएक्शन पूछ रहा है, बस यही दिया हुआ और कुछ नहीं है। ऑप्शन आपके पास ए, बी, सी और डी है और इस टाइप के क्वेश्चन आपके परसों एग्जाम में पूछे जाएंगे। 41.2 आ रहा है। कितना आ रहा है? 41.2। चैट बॉक्स में लिखो, चैट बॉक्स में, चैट बॉक्स में आप लोग लिखो। तो 41.2 अदर्स। समीक्षा आप बताओ। यस 41.2। ठीक है, मैं देखता हूँ क्या सीन है। सिंपल सी बात है, हमसे क्या पूछ रहा है? हीट ऑफ रिएक्शन पूछ रहा है। हीट ऑफ रिएक्शन आपको पता है क्या होता है? प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। तो ये Yes, बताओ sir. प्रोडक्ट की साइड हमारे पास क्या क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड है। कार्बन मोनोऑक्साइड की वैल्यू कितनी है? -110.5। फिर उसके बाद हमारे पास H2O है। H2O की वैल्यू कितनी है? -241.8। ये तो हो गया हमारा प्रोडक्ट साइड। अब करेंगे प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। माइनस कर दिया, अब रिएक्टेंट के साइड आते हैं। रिएक्टेंट के साइड हमारा कितना है? कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड का कितना? -393.5। और दूसरा क्या है हमारे पास? H2 है। आपको पता है H2 अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में, इसकी इंथैल्पी क्या होगी? बोलो भाई। जीरो जीरो जाएगी जीरो। सर। 0 सर। हाँ तो ये कैलकुलेशन करके बताओ, जो ये कैलकुलेशन होगा वही हमारा आंसर होगा। सर 41.2 आ रहा है पेपर की। प्लस में या फिर माइनस में? प्लस में सर, पॉजिटिव। प्लस में। पॉजिटिव। ठीक है, तो हमारा ए वाला ऑप्शन क्या होगा? सही Correct. होगा। किसी को कोई डाउट क्या? समीक्षा बताओ, कोई डाउट क्या? नो सर। हाँ, अब सेम क्वेश्चन आप एंट्रोपी के लिए कर लो। सेम क्वेश्चन आप क्या कर लो? एंट्रोपी के लिए कर लो। जैसे कि मानो हमें क्या दिया हुआ है? एस की वैल्यू दिया हुआ है, एंट्रोपी की वैल्यू दिया हुआ है। एंट्रोपी की क्या दिया हुआ है? वैल्यू दिया हुआ है। जैसे कि हमारे पास एंट्रोपी CH4 की वैल्यू कितनी दी हुई है? CH4 की वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है 186.2 दिया हुआ है। CH4 की वैल्यू 182.2 दिया हुआ है। और हमारे पास O2 की वैल्यू कितना दिया हुआ है? 205.0 दिया हुआ है। उसके बाद हमारा आया CO2 का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 213.6 दिया हुआ है। और H2O की वैल्यू कितनी दी हुई है? 69.9 दिया हुआ है। अब हमसे क्या पूछ रहा है? डेल्टा एस पूछ रहा है किसी रिएक्शन के लिए। तो डेल्टा एस किसी रिएक्शन के लिए क्या होगा? CH4 प्लस 2O2 गिव्स CO2 प्लस 2H2O। इस रिएक्शन के लिए आप डेल्टा एस बताओ। सेम वही इंथैल्पी जैसे होगा, कोई अलग नहीं है, सेम इंथैल्पी जैसे ही होगा। क्या सर बताओगे? यूनिट जैसे ये जो सब दे रखा यूनिट है। वगैरह हटाओ, आप डायरेक्टली आंसर बताओ। देखो इतना पता है कि अब अगर आप आंसर कर लोगे तो यूनिट भी कर लोगे। इतना पता है आंसर कर लोगे तो आप यूनिट भी कर लोगे। वन 107.7 अदर्स। समीक्षा बताओ भाई। सर कृष्णा 242.8। देखो यार सिंपल सी बात है, वही प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट वाला गेम है। प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। प्रोडक्ट के साइड हमारे पास क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू कितनी दी हुई है? 213.6। फिर करेंगे प्लस। अब क्या हमारे पास है? वाटर है। वाटर का कितना दिया हुआ? 69। और इसके पहले 2 है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर उसके बाद प्रोडक्ट के साइड तो हमारा हो गया। अब आते हैं रिएक्टेंट की साइड। रिएक्टेंट के साइड हमारा क्या है? CH4 है। CH4 का कितना दिया हुआ है? 186.2। फिर उसके बाद करेंगे पॉजिटिव प्लस,
उसके बाद हमारे पास O2 है और O2 के पहले 2 है, तो हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और O2 का कितना है 205। यस सर। कोई प्रॉब्लम किसी को? इतना कैलकुलेशन करने के बाद किसका आंसर आ रहा है, कितना आ रहा है बताओ? ये सब कैलकुलेशन करने के बाद हर्षुल यादव का 242.8 माइनस में आ रहा है आप लोग का। यस सर यही आएगा -2428.8। जाहिर सी बात है, जब सबका आंसर वही आ रहा है तो मेरा भी आंसर कितना हो रहा है -242.8। किसी को कोई प्रॉब्लम क्या? नो बट तुमसे मल्टीप्लाई करना किसी नहीं को कोई डाउट? नो कोई डाउट नहीं, किसी को भी कोई डाउट नहीं। तो आप लोगों से लग रहा है कि आप लोग से जेई के क्वेश्चन हो जाएंगे? कमी कहाँ आ रही है बताओ भाई, कहाँ पे कमी आ रही है? कोई बताएगा कहाँ पे? क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझने में। बिल्कुल, आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन कोई ज्यादा टफ नहीं है। अगर आप वैरायटी के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे ना तो आपसे हो जाएगा। सबसे बड़ी बात है वैरायटी के क्वेश्चन। देखो आप बताओ, क्या खाना बनाना टफ है क्या? जो बनाता होगा, नो कोई टफ नहीं है, लेकिन आप कुछ कुछ अलग अलग वैरायटी के बना लो एक बार। अगर एक बार बना लोगे तो अलग अलग तरीके से बनाते जाओगे। मेन चीज है देखो, प्रोसेस सब में सेम ही होता है, बस आप लोग वैरायटी के बनाना सीख जाओ और कुछ नहीं है। क्लियर है? अगर एक बार अलग अलग वैरायटी सीख जाओगे ना तो आपके माइंड में अगर कोई अलग वैरायटी भी बनाने का मन करेगा ना या फिर आ जाएगा तो आप लोग कर लोगे इसलिए। वही बात है कि सब डिपेंड किस पे करता है, प्रैक्टिस पे करता है। जितना प्रैक्टिस उतना ही अच्छा होगा आपका। टाइम ज्यादा लगता है, थोड़ा सा तो मैनेज करना पड़ेगा, इसीलिए आपको मैथमेटिक्स में डाला गया था कि आप लोग टाइम को कम करो। कैसे बनोगे इंजीनियर यार? टाइम को कम करने से ही तो बनोगे। तो थोड़ा सा आप मैनेज करो अपने आप को, और इतना मान के चलो कि हमें 100% भी नहीं करना है, हमें केवल 70% के आसपास करना है, हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। सही बात है ना? अगर 15 क्वेश्चन है तो आप 10 क्वेश्चन कर लोगे तो आपका सिलेक्शन क्या हो जाएगा? हो जाएगा। और 5 क्वेश्चन तो टफ होते ही है भाई, 5 क्वेश्चन तो टफ होते ही है, कितना भी पढ़ लो मुश्किल हो जाता है आप लोग के लिए। क्लियर है क्या बात है? ये किसी को कोई डाउट है क्या? हम अगले चैप्टर पे आ जाएं? यस सर। क्या हम नेक्स्ट चैप्टर पे आ जाए क्या? यस सर। आते हैं। सर एक बार रिडॉक्स करवा देते अगला चैप्टर, क्योंकि सर हमारे मिड टर्म में भी आ रहा है वो वाला चैप्टर। नहीं तो हमारा जो टर्म रेडॉक्स वगैरह शायद 11th का पार्ट है। नहीं सर, रेडॉक्स सर दूसरी बुक का पहला चैप्टर है। क्या? दूसरी बुक का पहला चैप्टर है रेडॉक्स। तो अभी तो हमारे कोर्स प्लानर में नहीं, अभी हमारा तो इक्विलिब्रियम है, तो हम उस हिसाब से चलेंगे। कोई बात नहीं, आप लोग पढ़ना यार, पढ़ना आप लोग, समझ रहे हो बातें? यस सर। पढ़ना आप लोग, आगे बढ़े क्या? देखो एग्जाम्स में सबको क्वालिफाई करना है, सबको अच्छे मार्क्स लाना है, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि आप लोग का मार्क्स डिपेंड करता है, कई फैक्टर डिपेंड करते हैं। तो आप लोग को सबको अच्छे मार्क्स लाने हैं कैसे भी करके। समझ रहे हो मेरी बातों को? यस तो आप लोग यस अच्छे सर। क्वालिफाई करना, सभी को क्वालिफाई करना, ऐसे फिर मजाक वगैरह नहीं चलेगा, काफी ज्यादा हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, यस सर। आगे बढ़ते हैं। आओ हम बात करते हैं किसकी? इक्विलिब्रियम की बात करते हैं। आओ इसी में बात करते हैं इक्विलिब्रियम की। आज ज्यादा टाइम बचा नहीं है तो हम क्या कर लेते हैं, कुछ इक्विलिब्रियम के बारे में बातें कर लेते हैं। बताओ भाई क्या होता है इक्विलिब्रियम? क्या होता है सर equilibrium? एफ नेट इज इक्वल्स टू 0। क्या? सर नेट फोर्स इज सर इक्वल एफ नेट इज इक्वल्स टू 0। सर इक्विलिब्रियम ये होता है सर, या टेम्परेचर का इक्विलिब्रियम में प्रेशर जो वर्क है उसका इक्विलिब्रियम है, मतलब दोनों साइड जैसे स्टेट सेम है सर साथ। अगर अगर आपको किसी को समझाना इक्विलिब्रियम तो आप क्या बोलोगे, ये बताओ। सर सारी स्टेट सेम है सर, सिस्टम और सिस्टम के बाहर भी। अगर मानो कोई नहीं जानता है तो क्या बताओगे आप लोग? सर सिस्टम जो प्रेशर लगा रहा है और बाहर से जो प्रेशर लगा रहा है वो भी सेम है, अब टेम्परेचर आप भी सेम बताओ, है। जैसे कि मान लो मैंने आपको थर्मोडायनेमिक्स नहीं पढ़ाया, तो आप तो सिस्टम तो जानते ही नहीं, सिस्टम में किसको बोल रहा हूँ, प्रेशर वगैरह। तुम आप ऐसे बताओ कि समझो कि गधा से गधा भी लड़का समझ।
एक बार जैसे होता नहीं है कि क्या? एक बार स्टोरी बता के हम पूरा समझा देते हैं सबको, उसके बाद अपना गेम स्टार्ट करते हैं, तो हम उस तरीके से समझना चाहते हैं। सर सर एक टाइम एग्जांपल के आ रहा है मेरे साथ माइंड में। कोई ऑब्जर्वेबल चेंज ना होना। वो फिजिक्स के हिसाब से बोलना है। कोई बात नहीं, फिजिक्स भी आती है। इक्विलिब्रियम तो फोर्सेस का इक्विलिब्रियम होता है। देखो क्या बताते हैं, उसका सीन क्या बताते हैं। जैसे कि मान लो मैंने आपको शायद ऐसे कुछ एग्जांपल बताया होगा। एक हमारे पास बड़ा सा मॉल है, ठीक है, मॉल है। यस सर। इस मॉल में कितने लोग हैं मान लेते हैं 50% है, ठीक है। अब ये मॉल का एंट्री वाला गेट है और यह एग्जिट वाला गेट है। सर मैं यहाँ पे 50 लोग आ रहे हैं 50 जा रहे हैं। सर जितने लोग आएंगे उतने लोग जाएंगे बाहर। तो होता क्या है यस इसमें, सर। देखो हम बता रहे हैं इसमें इक्विलिब्रियम क्या होता है रहेगा। कि जैसे मानो 10 लोग इसमें आ रहे हैं, एंट्री कर रहे हैं, और 10 लोग इसमें बाहर तो जा 10 रहे ही हैं, बाहर। तो हमेशा इसमें 50 लोग तो फिक्स रह रहे हैं। बोलो भाई। यस सर। यस और सर। यह इक्विलिब्रियम है। इक्विलिब्रियम का मतलब जितने लोग इधर से आ रहे हैं इतने लोग इधर से आ रहे हैं। जैसे कि मानो मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मैं इधर हिल रहा हूँ और फिर मैं आ रहा हूँ अपने स्टेट में, फिर मैं इधर हिल रहा हूँ। तो क्या मैं ऐसे हिल रहा हूँ, इसका मतलब यह है कि मैं जितना इधर हिल रहा हूँ उतना इधर यानी अपने स्टेट में फिर से आ रहा हूँ। क्या इक्विलिब्रियम है क्या ये? यस सर। ऐसे जो घड़ी की सुई होती है, Yes, ऐसे जो घंटे वाली, ऐसे नहीं, ऐसे हिलती रहती पेंडुलम वाली, वो भी इक्विलिब्रियम करते हैं। ऐसे रिएक्शंस भी इक्विलिब्रियम करते हैं। तो अभी हम किसके बारे में पढ़ेंगे? रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। तो क्या आपको बेसिक आइडिया लग गया क्या इक्विलिब्रियम क्या होता है? यस सर। तो देखो, तो आपने बोला नेट फोर्स इज जीरो। जैसे कि मान लो मैं इतना इधर जा रहा हूँ, तो जितना इधर से फोर्स लग रहा है उतना ही फोर्स इधर से लग रहा है, क्योंकि मैं उतना इधर भी तो जा रहा हूँ ना। यस सर। नेट फोर्सेस क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। आप इसमें बताओ 50 वाले जो मॉल वाला सीन है, नेट फोर्सेस इसमें भी जीरो है। जितने लोग एंट्री कर रहे हैं उतने लोग एग्जिट कर रहे हैं, इसमें भी नेट जीरो है। तो आपका कॉन्सेप्ट सही है, लेकिन अगर किसी को समझाना एकदम इजी वे में, ये प्रोसेस काफी अच्छा है। अब इसके बाद हम इतना इजी वे में बता के अब धीरे धीरे हम क्या करते जाएंगे, टफ वे में चलते जाएंगे। क्लियर है क्या बात है? यस सर। अब देखो होता क्या है, जैसे कि मानो आपको मैंने बताया था, ये क्या है भाई? बताओ भाई। पहाड़ है। और मैंने आपको एक रिवर्सिबल बताया था, रिवर्सिबल की मानो मैं ऊपर चढ़ गया हूं और रस्सी से बांध लिया हूं खुद को और नीचे कूद रहा हूं। नीचे कूद के फिर से ऊपर जा रहा हूं, फिर से ऊपर से नीचे आ रहा हूं, फिर नीचे से ऊपर जा रहा हूं। आप बताओ, ऊपर का फोर्स नीचे लग रहा है, नीचे का फोर्स ऊपर लग रहा है, तो नेट फोर्सेस तो जीरो हो जाएगा। यस सर इक्विलिब्रियम में। तो यह भी तो इक्विलिब्रियम है ना? बोलो भाई। यस सर। इक्विलिब्रियम में। आओ और बताता हूं। जैसे कि मानो हमारे पास कुछ ऐसे है, H2 प्लस I2। आपने यह वाला एरो देखा है क्या कहीं? यस सर। सर ये इक्विलिब्रियम यस सर। अब देखो होता क्या है, यहाँ पे मैंने डब्बे में क्या लिया, डब्बे में मैंने ले लिया H2 ले लिया, और डब्बे में मैंने I2 ले लिया। अब यह डब्बे में H2 और I2 दोनों मिलके कुछ टाइम बाद क्या बना लेता है? 2HI बना लेता है। लेकिन कुछ टाइम होने के बाद फिर ये 2HI क्या होता है? टूट जाता है, और टूट के क्या बनाता है? H2 H2I2 plus बनाता है। I2। फिर से H2I2 बनाता है, तो फिर से H2I2 फिर से मिलके क्या बना लेता है? 2HI बना लेता है। फिर से 2HI क्या टूट जाता है, फिर से क्या बना लेता है? H2I2 बना लेता है। यही सीन है, ये H2I2 मिलके 2HI बनाते हैं, यह वाला सिंबल, और हमारे पास 2HI मिलकर क्या बना लेता है? H2I2 बना लेता है, यह वाला सिंबल। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि यह रिएक्शन किस में है? इक्विलिब्रियम में। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बन रहा है। क्या समझ गए क्या आप लोग? यस सर। किसी को कोई डाउट क्या, ये सिंबल किस चीज का है, कैसे हुआ है, कैसे क्या करना है? आई होप किसी सर को आपने थर्मोडायनामिक्स सब खत्म कर दिया? क्या? सर थर्मोडायनामिक्स खत्म हो गई? हाँ, अब सर आपने इक्विलिब्रियम स्टार्ट कर दिया? इक्विलिब्रियम स्टार्ट किया मैंने। डाउट है क्या कुछ? नहीं सर, मैं पूछ रहा था कि सर आपने टॉपिक चेंज कर दिया ना, तो मैं पूछ रहा था। नहीं नहीं, देखो अभी मैं बेसिक बता रहा हूँ, जो मतलब मेन जो होगा ना वो नेक्स्ट क्लास से बताऊंगा, क्योंकि बीच में कहाँ से स्टार्ट करूंगा। सोचा कि मैं आपको बेसिक वगैरह कुछ बता दूं। क्लियर है बातें? बोलो भाई। अब देखो क्या सीन है, और बताओ आप लोग इक्विलिब्रियम के बारे में क्या जानते हो? देखो आपसे दो चीजें बताता हूं। रिएक्शन कितने टाइप के होते हैं?
रिएक्शन तो वैसे कई टाइप के होते हैं, लेकिन हम बेसिस के हिसाब से बताएं तो हीट के हिसाब से, किसके हिसाब से, हीट के हिसाब से, और दूसरा प्रोसेस के हिसाब से। अगर हीट के हिसाब से जाओगे तो दो टाइप के, एक होता है एंडोथर्मिक एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। और प्रोसेस के हिसाब से जाओगे तो दो हिसाब से, एक होता है रिवर्सिबल और एक और एक होता है इरिवर्सिबल। इक्विलिब्रियम हम पढ़ते हैं वो किसमें पढ़ते हैं, रिवर्सिबल वाले में पढ़ते हैं, ठीक है क्या, किसमें पढ़ते हैं, रिवर्सिबल वाले में पढ़ते हैं। जैसे कि मान लो हम कोई एक इरिवर्सिबल का एग्जांपल दे रहे हैं, जैसे कि मान लो हमारे पास क्या है, हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड है, सॉरी ये मेथेन है, और मैंने इसको क्या किया, जला दिया। जलाने के बाद हमें क्या मिला, कार्बन डाइऑक्साइड मिला, और क्या मिला, वाटर मिला। अब आप बताओ, यह एरो सिंपल एक ही डायरेक्शन में है, तो क्या यह रिवर्स हो पाएगा क्या, नो सर, नहीं हो पाएगा। एक बार ये मेथेन को मैंने जला दिया, तो क्या जलाया हुआ वापस फिर से आ जाएगा क्या, उसमें नहीं आ पाएगा, राख हो जाएगा। तो इसीलिए यह वाला सिंबल यूज करते हैं, यह वाला एरो यूज करते हैं, क्योंकि एक बार प्रोडक्ट बन गया तो फिर प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में आना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। एक बार प्रोडक्ट बन गया तो प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में फिर से आना क्या है, बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। इसलिए यह वाला एरो मैंने दिया है। और आपको पता है कि यह रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं है, यह वन डायरेक्शन रिएक्शन है, तो इसको हम लोग इरिवर्सिबल रिएक्शन बोलते हैं, क्योंकि एक बार रिएक्शन होने के बाद दोबारा हम बैक में नहीं आ सकते। क्या बातें सबको समझ आ गई, किसी को डाउट है, बताओ भाई। सर एक बार रिपीट कर दो प्लीज। देखो सिंपल सी बात है, मैं यही आपको बताना चाहता हूं कि यह एक ही डायरेक्शन में रिएक्शन जा रहा है। एक ही डायरेक्शन का क्या मतलब है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जा रहा है, तो यह प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में कभी वापस नहीं आ पाएगा। क्योंकि अगर आप एक बार किसी चीज को, कागज को जला दोगे, क्या राख से आप फिर से कागज बना सकते हो, नहीं बना सकते हो। वह वन डायरेक्शनल है, इसलिए यह इरिवर्सिबल रिएक्शन है। इसमें इक्विलिब्रियम नहीं होगा। इक्विलिब्रियम किसमें होगा, 2HI इक्विलिब्रियम में H2 प्लस I2। मतलब यह है कि आप रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जा रहे हो और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में जा रहे हो। यानी कि एक बार किसी चीज को आप बना लिए तो आप दोबारा उस चीज को उल्टा भी कर सकते हो। जैसे कि मानो बर्फ हो गया, बर्फ वगैरह वैसे तो एक ही डायरेक्शन वाला है। एक ही डायरेक्शन वाला कैसे, क्योंकि बर्फ हमेशा पिघल के पानी बनता है। पानी से बर्फ हम जमाते हैं तब होता है, अपने मर्जी से नहीं होता है। लेकिन इक्विलिब्रियम का मतलब यही है कि हम किसी डब्बे में रख दें, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बने, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बने, अपने आप हो। क्लियर है क्या बात है, बताओ भाई, क्लियर है सबको। यस सर। अब देखो यही सब है। अब इसमें हम कई चीजें और पढ़ेंगे, जैसे कि देखो, जैसे कि मान लेते हैं हम रिएक्शन ऐसे पढ़ रहे हैं, H2 प्लस I2, यह दोनों मिला के क्या बना हमारे पास, 2HI बना। ऐसे ही हमारे पास अमोनिया भी बनता है, 3H2 प्लस N2। यह भी क्या होता है, इक्विलिब्रियम वाला रिएक्शन होता है, यानी कि 2NH3। अब सिंपल सी बात होता है, हमारे पास इसमें दो टाइप के रिएक्शन हो गए। एक रिएक्शन जो आगे बढ़ रहा है और दूसरा रिएक्शन पीछे आ रहा है। तो आगे रिएक्शन कौन बढ़ रहा है ये बताओ, 3H2 प्लस N2 आगे बढ़ रहा है, 2NH3। तो इसको बोलेंगे हम लोग फॉरवर्ड रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन बोलेंगे, फॉरवर्ड रिएक्शन, जो आगे जा रहा है। अब वही अगर यही रिएक्शन पीछे जाएगा तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, बैकवर्ड रिएक्शन। क्या किसी को डाउट, क्या फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन बनेंगे इस पे, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन अराइज होंगे। क्या किसी को इसमें डाउट, कुछ कोई डाउट नहीं है, क्या किसी को कुछ समझना है, पूछना है, बोलो भाई। क्या मैं एक थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन, हाँ जी बताओ। अगर इस रिएक्शन में अगर सर हीट रिलीज होगी तो उसे जो बैकवर्ड रिएक्शन होगी तो उसमें हीट ऑब्जॉर्ब हो जाएगी फिर। हम लोग कुछ नहीं बोल सकते, यह रिएक्शन में ही हीट हो सकती है, नहीं भी हो सकती है, क्योंकि इसमें फॉरवर्ड, देखो अभी हीट का कोई यहाँ पे कॉन्सेप्ट नहीं आ गया। हम ये नहीं बोल सकते कि फॉरवर्ड वाले में हीट है, बैकवर्ड वाले में हीट नहीं है, कुछ भी हो सकता है।
बताओ भाई। यह एक्जोथर्मिक होता है। एक्जोथर्मिक इन द सेंस कि आप बताओ सब चीज अपने आप हो रहा है। यह स्पॉन्टेनियस यस होता है। सर। इक्विलिब्रियम क्या होता है? स्पॉन्टेनियस होता है। क्या हम इसको कराने के लिए कोई अलग से, एक बार हम बस स्टार्ट कर दिए ना तो अपने आप रिएक्टेंट से प्रोडक्ट और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनता जाएगा। क्या हमने इसमें अलग से कुछ किया? क्या कुछ भी नहीं किया। ये सब क्या होता गया? अपने आप होता गया। आप बताओ क्या इतना आप लोग समझ लिए? बेसिक आइडिया आप लोग समझ लिए क्या थर्मोडायनामिक्स इसका, इक्विलिब्रियम का? यस सर। क्या आपको मैं कुछ क्वेश्चन Yes, दूं, sir. आप लोग करोगे? इक्विलिब्रियम किस यस सर, इक्विलिब्रियम से कोशिश करूंगा। थर्मोडायनामिक्स से दूंगा, थर्मो से दूंगा मैं, थर्मो से दूंगा। बताओ करोगे क्या आप लोग? क्वेश्चन दूं? यस सर। एक मिनट रुक जाओ आप, एक मिनट रुक जाओ। कहाँ गया क्वेश्चन हमारे पास? जस्ट मिनट, एक मिनट रुक जाओ, मुझे इसको ट्रांसफर करने दो अपने व्हाट्सएप पे, फिर मैं बताता हूँ आपको। आप लोग रुक जाओ, थोड़ा सा एक इशू है। इसको मुझे ट्रांसफर करने दो। देखो एग्जाम में थोड़ा सा क्वेश्चन अलग तरीके से थोड़ा सा टफ आ सकते हैं, तो आपको क्या करना है, उसको मैनेज करना है आपको, ठीक है? आपको उसको क्या करना है, अपनी स्टैंडर्ड से मैनेज करना है, कैसे भी करके सॉल्व करना है। देखो यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन बताओ आप, यह वाला क्वेश्चन बताओ आप। ये वाला बताओ आप लोग कैसे करोगे आप लोग? कैसे करोगे? कौन सा आंसर सही होगा इसका? कौन सा आंसर सही टेस्ट होगा कर इसका? ली होगा, नन ऑफ दीज। नन ऑफ क्या? दीज। नन ऑफ दीज। अदर्स बताओ भाई, बाकी लोग बताओ, चैट बॉक्स में बताओ। ये लग रहा है, चैट बॉक्स में बताओ आप लोग। चैट बॉक्स में आप लोग बताओ। किसी को कुछ आइडिया है क्या? डी बता रहे हो आप लोग, डी बता रहे हो। देखो सिंपल सी बात है, क्या बोल रहा है, एक किसी पर्टिकुलर क्लासेस के लिए, यानी कि क्यू की वैल्यू क्या दिया हुआ है? -10 किलो। -10 के लिए। मतलब सिस्टम से हीट निकल रहा है, बोलो भाई। यस सर। यस और सर। उस पे 25 किलो जूल वर्क दिया, यानी सिस्टम पे काम किया जा रहा है। अगर आप सिस्टम पे काम कर रहे हो तो सिस्टम से हीट निकल रहा है, तो ये पूछ रहा है कौन सा ऑप्शन सही है। ये बोला हीट फ्लो फ्रॉम सराउंडिंग टू द सिस्टम। सराउंडिंग से सिस्टम नहीं जा रहा है, सिस्टम से सराउंडिंग जा रहा है, ये तो हटा ही दो। क्लियर है? अब देखो, द सिस्टम डज वर्क ऑन सराउंडिंग, द सिस्टम डज वर्क ऑन सराउंडिंग। क्या सिस्टम सराउंडिंग पे काम कर रहा है क्या? नो सर। भाई हीट दे रहा है ना, यस सर। हीट दे रहा है, तो यह भी हटा दो आप। अब डेल्टा यू की वैल्यू कितना दे दिया इसने? -35 दे दिया। -35 तो होगा नहीं, 25 और 10 कितना होगा? 15 होगा। तो डी ऑप्शन सही होगा, ठीक है? मुझे भी डी लग रहा है। क्या बातें क्लियर है सबको? यस सर। बताओ भाई, क्या बातें क्लियर है? यस सर। किसी को डाउट इसमें? किसी को भी डाउट इसमें? किसी को डाउट नहीं? एक एक और क्वेश्चन आप लोग करोगे? एक और क्वेश्चन आप लोग करोगे क्या? यस सर। देखो ये वाला बताओ आप लोग, ये वाला बताओ।
ये वाला बताओ आप लोग। कितने लोग का आंसर आ गया? किसी का आया क्या? तेरे पास होने वाला है। बस बताओ। किसी का भी नहीं हुआ? सर हो तो गया सर, पर आंसर सही नहीं है। 120 अच्छा, है। हो गया लेकिन आंसर सही नहीं लग है। रहा। 120 किलो जूल आ रहा ये कैसे हो सकता है? हो तो गया लेकिन आंसर सही नहीं है। है। ये मतलब सर वो लग नहीं रहा अंदर। 120 किलो जूल आ अच्छा, रहा समीक्षा आप बताओ। ये सर मेरे भी यही आ रहा है 120 नहीं हुआ। किलो जूल। नहीं हुआ, कोई बात नहीं। क्वेश्चन क्या अच्छा दिया हुआ है? ये क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? अगर हमारे पास 50 ml वाटर है तो 5 मिनट में क्या हो रहा है? इवेपोरेट हो जा रहा है। क्लियर है बातें? ये सर। अब जो हमारे पास हीटर है, वह हीटर हमें 400 जूल पर सेकंड क्या दे रहा है? इलेक्ट्रिक दे रहा है। क्लियर है? ये सर। अब वाटर की डेंसिटी हमारे पास इतना है, 3 थैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। बता दीजिए कैसे सोचे हो आप लोग, क्या सोचे हो आप इसमें? सर ये तो पावर दे के तो इससे क्या कहते हैं, हीट निकालने तो कितनी हीट होगी टोटल? अब तो देखो, सर 120 किलो जूल आ जाएगी। सिंपल सी बात है। आप लोग यह बताओ, जो इलेक्ट्रिक सोर्स डिलीवर कर रहा है, यानी कि 1 सेकंड में कितना जूल एनर्जी डिलीवर कर रहा है, यानी कि हम बोल सकते हैं 400 कि जूल। हमारे पास 1 सेकंड में कितनी एनर्जी आ रही है? 400 400। जूल आ रही है। क्या हम इसको वर्क बोल सकते हैं क्या? भाई जूल है तो जाहिर सी बात है वर्क होगा, क्योंकि हम यस इतनी एनर्जी दे रहे हैं उसको, इतनी एनर्जी दे रहे हैं, मतलब कि ये वर्क ही है और कुछ नहीं है। क्लियर है बातें? ये सर। बोलो भाई। अब देखो, अब आप लोग बताओ, 1 सेकंड में इतना हमारे पास वर्क आ रहा है, तो आप बताओ हमारे पास टोटल कितने सेकंड है, टोटल कितने मिनट तक वो बैटरी चल रहा है, मतलब हीटर चल रहा 300 है? सेकंड। 300 300 सेकंड। सेकंड। 300 सेकंड, सॉरी 1 मिनट 5 मिनट में, हाँ 300 सेकंड। तो आप इसको 300 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना आ जाएगा? ये सर। कितना आ जाएगा? 1,20,000। 1,20,000। 1,20,000 के आसपास आ जाएगा। है। 120 किलो जूल। जो भी हो, जो भी हो। अब सिंपल सी बात है, हम क्या कर रहे हैं कि 1,20,000 अगर हमारे पास जूल है, 1,20,000 अगर हमारे पास जूल है, तो हम कितना ml पानी उठा ले रहे हैं? 50 ml पानी को इवेपोरेट कर दे रहे हैं। मतलब तो यही हुआ ना, 50 ml पानी को इवेपोरेट कर दे रहे हैं। अब हम इस पानी को किस में कन्वर्ट करेंगे? इस पानी को हम ग्राम में कन्वर्ट करेंगे। किस में कन्वर्ट करेंगे? ग्राम में कन्वर्ट करेंगे। ग्राम। और हम अपना लगाएंगे वो वाला फार्मूला, और हम अपना अपना लगाएंगे वो वाला फार्मूला। कौन सा फार्मूला बताओ भाई? हमने एक फार्मूला पढ़ा था, कौन सा फार्मूला पढ़ा था? किसी को कुछ आइडिया है? नहीं पता है?
सर पर मोल के लिए निकालेंगे। देखो सिंपल सी बात है, हम लोग यहां तक कर लिए, यहां तक कर लिए। अब आप बताओ, हमारे पास 1 ग्राम/ml इसकी डेंसिटी है, इसका मतलब अगर हमारे पास 50 ml है तो इसको ग्राम में कन्वर्ट करोगे कितना आएगा? 50 ग्राम ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे Yes. जो हमारे पास Yes, डेंसिटी है वो कितनी है? 1 यस सर। ग्राम/ml है। कोई प्रॉब्लम इसमें? अब No, हम sir. क्या करते हैं, इसको मोल में कन्वर्ट करते हैं। तो 50 ग्राम वाटर को आप मोल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे? 18 से Divide. डिवाइड करके, तो 50 बाई सर 18 क्या 2.7 आएगा, मोल आ गया। इसमें 2.7 मोल सिर्फ आएगा। बात की कैलकुलेशन की बात है, बात की क्या है? कैलकुलेशन की बात है। तो सिंपल सी बात है यार, सिंपल सी बात है, हमारे पास जो हीट ऑफ वेपोराइजेशन होगा, तो हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या होगा? टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी डिवाइडेड बाई मोल, टोटल एनर्जी डिवाइडेड। टोटल एनर्जी कितनी है हमारे पास? 1,20,000 है, और मोल हमारे पास कितना है? 50/18 मोल। यही क्या होगा? हीट ऑफ वेपोराइजेशन होगा। कितनी कितनी आंसर आ रहा है? कितने के आसपास बताओगे क्या? आप इसको ऐसे कर लो, इससे इसको कैंसिल कर दो, 1 2 सर 000 40,000 जूल के आसपास आएगा। इंटू 18 डिवाइडेड बाई 5 कर लो, कितना आ रहा है बताओ भाई? इसको आप 24 कर लो, 2400 इंटू 18, 2400 इंटू 18 करोगे कितना आएगा? कितना आएगा बताओ भाई? नहीं आइडिया? 43.2 किलो जूल। 43.3 इसी के आसपास आएगा। 43.2 सर 2। कोई बात नहीं। आपको करना क्या है, जैसे कि आपको हीट इस टाइप का क्वेश्चन पूछे ना, तो आपको ऊपर क्या लिखना है? एनर्जी लिखना है, और नीचे क्या लिख देना है? मोल लिख देना है। इससे आपका क्या निकल जाएगा? हीट ऑफ वेपोराइजेशन निकल जाएगा। क्या बातें क्लियर है सबकी? यस Yes, सर, sir. अब आपको ये 43.2 आएगा। अब आपको ये चेक करना है कि आपका ऑप्शन किस में है। अगर किलो जूल में होगा तो आप किलो में लिखना, अगर किलो जूल में नहीं होगा, सिंपल जूल में होगा, तो आप जूल में लिखना। Joule में. डाउट किसी को? किसी को भी डाउट है? नहीं डाउट है? थोड़ा सा नो सर। प्रैक्टिस करना है। देखो अगर जितने वैरायटी के क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस करोगे ना, उतना ही आप लोग के लिए क्या होगा? बेस्ट होगा। मैं उस दिन तो आप लोग को पीडीएफ नहीं सेंड किया था, उस दिन तो आप लोग को पीडीएफ नहीं सेंड किया था, मतलब कल नहीं सेंड कर पाया था, लेकिन आज मैं क्या कर रहा हूँ, पीडीएफ को आपके पास सेंड कर दे रहा हूँ। और हाँ सर, क्लास एंड हो गई। और सभी को अपना चैट बॉक्स में अटेंडेंस विद रोल नंबर लिख दे, अटेंडेंस विद रोल नंबर लिख दे। सर रोल नंबर क्या सर? रोल नंबर यानी कि स्टूडेंट आईडी। ओके सर। स्टूडेंट आईडी। आप लोग को जो भी डाउट होगा ना, मैंने ग्रुप इसलिए बनाया ताकि आपस में आप लोग क्या कर सको, डिस्कस कर सको। लेकिन पता नहीं आप लोग डिस्कस करते हो कि नहीं करते हो? नहीं करते हो ना, कुछ भी बातें नहीं करते हो, ऐसे डिस्कस वगैरह कुछ नहीं करते हो आप लोग। और टेस्ट देना सबके लिए कंपलसरी है, सबको टेस्ट देना है, सबको टेस्ट देना है, ठीक है? टेस्ट सबके लिए कंपलसरी है। कोई और रह गया क्या अटेंडेंस का? अटेंडेंस कोई और है जो नहीं लिखा है? अटेंडेंस कोई और है जो नहीं लिखा है? अगर नहीं सर लिखे हो तो फिर आप सर हाँ, हाँ जी बताओ। सर 1 मिनट, वो मेरा मैसेज सेंड हो गया, 1 मिनट. अगर अटेंडेंस नहीं लिखे हो तो आप लोग की अटेंडेंस रुक जाएगी। सर सर 1 क्लास मिनट. लीव कर सकते हैं? हाँ, अब क्लास आप लोग लीव कर सकते हो, जिनका हो गया क्लास। गुड नाइट सर। गुड नाइट ऑल ऑफ यू। गुड नाइट ऑल ऑफ यू। सर